गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे फेराडेज लॉ डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कैसे करंट की हम डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं बेटा कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों को पता है एमसीक्यू क्वेश्चन अब की बार पिछले साल से स्टार्ट कर दी है, पिछले सेशन से एमसीक्यू एग्जाम में आने। ठीक है, तो इसलिए हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे बेटा। देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास दिया हुआ है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पहला सवाल क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट was discovered by किसने डिस्कवर किया था बेटा? आपके पास ऑप्शन है, पहला एम्पियर में, ए ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है ओरस्टेड, ठीक है ओरस्टेड है, बी ऑप्शन है आपका बोर्ने फैराडे, बोर्ने, और सी ऑप्शन है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया फैराडे ने। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, तो विच वन इज करेक्ट? सबसे पहले मैंने आपको कौन सा टॉपिक कराया था, आप याद करो जरा। मैंने करवाया था आपको ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, और मैंने ये कहा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ओरस्टेड। सबसे पहले ओरस्टेड ने बताया था कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सबसे पहले ओरस्टेड ने बताया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ओरस्टेड आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल है इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस। इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव्स। बेटा याद करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर किस तरफ मूव करती है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन आपके पास फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, पहला है नॉर्थ टू साउथ, दूसरा है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, एनी फ्रॉम अवे फ्रॉम साउथ पोल, away from south pole, D है away from north pole, away from north pole, ये दे रखा है। ठीक है, तो याद करो जरा, इनसाइड द मैग्नेट मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे थे हम, ये नॉर्थ पोल होता था, ये क्या होता था? साउथ पोल होता था। ठीक है, तो यहां से क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ करते थे। ठीक है, नॉर्थ से बाहर की तरफ, और अंदर क्या होती थी, साउथ से नॉर्थ ऐसे होती थी, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते थे। ठीक है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है साउथ से नॉर्थ। इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? अंदर साउथ से नॉर्थ, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला बेटा रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस सराउंडेड बाय द मैग्नेट इज शोन बाय। सवाल क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ सवाल है बेटा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट in the space surrounding the magnet is shown by। पहला ऑप्शन है, पहले सवाल समझो क्या कह रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट है उसके चारों तरफ जो फील्ड स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ द मैग्नेट पे, थिकनेस ऑफ मैग्नेट की, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सराउंडिंग किस पे डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ मैग्नेट नहीं डिपेंड करती, लेंथ का कोई रोल नहीं होता बेटा इसमें। थिकनेस ऑफ मैग्नेट इसका भी कोई रोल नहीं होता। डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड, हाँ इस पे डिपेंड करते हैं, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड, मतलब जो फील्ड है वो कितना क्लोज है। जैसे ये आपके पास मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है,
ये। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफी क्लोज होती है ऐसे, ठीक है ऐसे, और यहाँ पर क्या होता है खुली खुली होती है ऐसे, ऐसे होती है। तो इन दोनों के बीच में गैप है काफी ज्यादा है, और यहाँ पर गैप क्या है बहुत ही कम है इनके बीच में। इट मींस यहाँ पे जो पोल्स फील्ड की स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा रहेगी, यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या रहेगी ज्यादा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रिलेटिव क्लोजनेस से देते हैं। किससे देते हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने आपको तब, ठीक है। याद रखना कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइन क्लोज होंगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे क्लोज नहीं होती, इट मींस कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो काफी कम होती है, ठीक है। ये याद रखना आपको। नाउ अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सत्य नहीं है। देखो पहली है मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म ए कंटिन्यूअस क्लोज लूप, ये सही बात है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस लूप बनाती है, क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस, नीचे लिखता हूं क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, देखो ये है, मान लो ये लाइन है, ये यहां से चली और फिर वापस ऐसे आती है, ठीक है। तो ये क्लोज भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, मतलब एक सर्कुलर लूप बना रही है। तो ये पहली बात हमारी सही है। दूसरी बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बात भी सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। जैसे ये बोल दिया जाए कि भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये बात क्या होगी, गलत होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है, बिकॉज यदि वो इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट के ऊपर, जैसे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो जाएगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस पॉइंट पे इस लाइन की वजह से डायरेक्शन इधर आएगी, और इस पॉइंट पे टेंजेंट इस लाइन की वजह से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट के ऊपर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी क्या है, सही है, ठीक है, दूसरा पॉइंट भी सही है। उसके बाद अगला पॉइंट बेटा अपना तीसरा सी पॉइंट है, डायरेक्शन of the tangent at any point on the magnetic field line curve gives the direction of magnetic field at that point। सही बात है, किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, ठीक है। मतलब किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, जैसे इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पे अपने को क्या मिलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी, सॉरी, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट इसकी फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो ये बात भी सही है। अगला पॉइंट देखो, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाती है। क्या ये बात सही है, गलत है बेटा। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ होती है, किधर होती है, नॉर्थ से साउथ। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, विच बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड। किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करते हैं। सिंपल सी बात है, ऑप्शन है मैग्नेटिक नीडल, वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। देखो वोल्टमीटर तो पोटेंशियल मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन देता है, और एमीटर करंट मेजर करता है। तो बच गया क्या आपके पास, मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल है दैट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या प्रेजेंस और एब्सेंस बताता है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अगला देखो, the pattern of magnetic field produced by the straight current carrying wire conducting wire. The pattern of magnetic field produced by the straight wire is, मतलब ये कह रहा है कि स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बताओ। क्या कह रहा है, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बताओ। देखो स्ट्रेट वायर ये है ना, तो ये कैसी है, ये आ जाएगी, ठीक है, सर्कुलर इस प्रकार से,
यहाँ पे ये है तो यहाँ लगा दो, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, ऐसे डॉटेड बनाओ, ठीक है बेटा, याद रखना। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर की वजह से ये क्या होगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। अगला देखो, ए करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर लाइन थ्रू साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। ये रहने दो बेटा, ये बात बताएंगे। अगला देखो क्योंकि ये टॉपिक अभी करवाया नहीं, अगला टॉपिक है द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज, ठीक है। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसा होगा जो सर्कुलर लूप की वजह से बना रहा है, सर्कुलर लूप की वजह से करंट कैरिंग, ठीक है। ये सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी, इलिप्स की शेप में होंगी, पैराबोलिक होगी, स्ट्रेट वायर होंगी। तो याद रखना इसकी वजह से क्या होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी, ठीक है। सर्कुलर की वजह से किधर कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। और स्ट्रेट की वजह से सर्कुलर होती है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सेंटर के ऊपर नजर आती है स्ट्रेट। अगला देखो, ए सॉफ्ट आयरन इज इंट्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलिनॉइड। एक सोलिनॉइड होता है, उसके सेंटर में एक सोलिनॉइड ही है ना बेटा, मैं बना बोर्ड पे साफ कर देता हूं। जैसे दिया हुआ है कि ये सोलिनॉइड है, ये क्या है अपने पास सोलिनॉइड, मैंने बताया था ना आपको क्या होता है, एक करंट कैरिंग स्प्रिंग के जैसा, ठीक है। इसके बीच में क्या इंसर्ट कर दिया है, या कह रहा है कि सॉफ्ट आयरन कोर इज इंसर्टेड, ये हमने एक सॉफ्ट आयरन इंसर्ट कर दिया है, ये सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, आयरन पीस इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने से द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, विल इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन है विल डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन है विल रिमेन सेम, ठीक है। जो चौथा ऑप्शन है विल बिकम जीरो, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, सेम रहेगी, जीरो हो जाएगी। बताइएगा जरा, सोचो। देखो मैंने बताया था कि आयरन कोर रखने से, आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और यहाँ पे अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हैं सेंटर के ऊपर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना, अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है सोलिनॉइड की, तो उसके अंदर, उसके सेंटर पे, मतलब उसके बीचों बीच एक क्या रख देंगे हम, एक सॉफ्ट आयरन रख देंगे। क्या रख देंगे, सॉफ्ट आयरन, जो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये बेटा अपने को याद रखना है। उसके बाद अगला सवाल करते हैं। ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अपवर्ड्स इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। ये इस प्रकार से दिया हुआ है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, ठीक है, इस प्रकार से, और एक चार्ज पार्टिकल है वो एंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल भी एंटर कर रहा है मैग्नेटिक, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग अपवर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से जा रहा है ऊपर की तरफ, प्लस क्यू, ठीक है। तो बेटा अपने को ये निकालना है कि चार्ज पार्टिकल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, चार्ज पार्टिकल है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था, चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब भी फोर्स निकालने की बात आए, या फोर्स किस पे निकालो, चाहिए कंडक्टर और करंट कैरिंग, या फिर चाहिए चार्ज पार्टिकल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार देखो, एफ ये पता लगाना है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये वी है, वी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ऊपर है, बी इधर है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, ठीक है, याद रखना। देखो बी हमने इस तरफ, एफ बी वी इस तरफ हो गया वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और ये क्या आ जाएगा, फोर्स। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगी, ठीक है।
अगला देखो, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, ये बाद में करवाएंगे बेटा, हाँ ये करवा चुका हूं मैं आपको ये टॉपिक, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी हुई है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर एक कॉइल रखी हुई है, मैंने आपको बताया था उसकी फील्ड स्ट्रेंथ आई थी B = NI, उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा था, टॉर्क कितना लग रहा था, NIBA sin थीटा, अगर आपको याद हो तो NIBA sin थीटा आया था। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किससे दे रहे थे हम, याद करो जरा, फ्लेमिंग किस रूल से दी जाती है, पूछ रहा है कि कॉइल की रोटेशन की डायरेक्शन किस रूल से देंगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको सोल्व करेंगे। आज आप लोगों को कुछ एक इनके ऊपर असाइनमेंट भी देंगे, तो आप लोगों को सोल्व करने हैं। ठीक है बेटा, हैव ए गुड डे, थैंक यू।